हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के महत्वपूर्ण टॉप 10 प्रश्नों को करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। फ्रेंड्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो फ्रेंड, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है तो फ्रेंड्स 2CaSO4 इंटू H2O होता है इसका रासायनिक सूत्र। फ्रेंड्स, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है तो फ्रेंड्स इसका यूज किया जाता है डॉक्टर लोग इसमें क्या यूज करते हैं, प्लास्टर करने के लिए यूज किया जाता है। साथ ही साथ चित्रकार में भी इसका यूज किया जाता है, शिल्पकार भी इसे यूज करते हैं, यानी कि डॉक्टर, चित्रकार और शिल्पकार आदि कार्यों में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जो सीमेंट का एक घटक होता है। तो फ्रेंड, जो जिप्सम होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है 2CaSO4 इंटू 2H2O होता है। फ्रेंड्स, जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। और फ्रेंड, जो जिप्सम होता है इसका यूज सीमेंट बनाने के समय इसका यूज किया जाता है, यानी कि सीमेंट की जो सेटिंग टाइम होती है, जमने के टाइम को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिना बूझे चूने का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड, जो बिना बूझा होता है उसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बिना बूझे चूने का रासायनिक सूत्र CaO होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एस्बेस्टॉस किससे बनता है, किससे बनती है। फ्रेंड, जो एस्बेस्टॉस होता है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम को मिला देंगे तो एस्बेस्टॉस का निर्माण हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है यह बूझे चूने पर क्लोरीन से गुजार करके ब्लीचिंग पाउडर को तैयार किया जाता है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो बूझा चूना होता है इसमें हम क्लोरीन को अगर क्या मिला देते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का उत्पाद प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ब्लीचिंग पाउडर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि जो ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन की व्यापारिक विधि का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स, इसका व्यापारिक विधि का नाम है हेंज क्लेवर विधि, यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन की जो व्यापारिक विधि का नाम है हेंजन क्लेवर विधि के द्वारा किया जाता है। और फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट उपयोग के बारे में देखा जाए तो ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला रख देने से इसकी सक्रियता क्या होती है, घट जाती है, यानी कि वातावरण में अधिक समय तक या अधिक दिनों तक हम खुला छोड़ देंगे तो इसकी सक्रियता घट जाती है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि CO2 से प्रतिक्रिया करके Cl2 मुक्त करने के कारण, यानी कि CO2 से क्रिया करके Cl2 मुक्त करने के कारण इसकी सक्रियता क्या हो जाती है, घट जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है। तो फ्रेंड्स, लोहा होता है जो हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, जो लोहा होता है प्रचुर मात्रा में हरी सब्जियों में पाया जाता है, यानी कि जो हरी सब्जियां हम लोग यूज करते हैं उसमें जो लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फ्रेंड्स, लोहे से संबंधित और भी प्रश्न पूछा जाता है कि लोहे का एक एक्स क्या होता है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, हेमेटाइट लोहे का एक्स होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स होता है। और फ्रेंड, जो एनीमिया रोग होता है यह लोहे के तत्व की कमी के कारण होता है, यानी कि फ्रेंड, जो एनीमिया रोग होता है यह लोहा की कमी के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि मनुष्य के शरीर में ब्लड की मात्रा कम हो जाती है। और फ्रेंड्स, लोहा धातु की अगर मात्रा अधिक हो जाने पर मनुष्य के शरीर में सिडरोसिस नामक बीमारी हो जाता है, यानी कि अगर लोहे की मात्रा कम हो जाती है एनीमिया रोग हो जाता है, लेकिन अगर लोहे की मात्रा मनुष्य के शरीर में बढ़ जाए तो क्या हो जाता है, सिडरोसिस नामक बीमारी हो जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट
प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्व धातु कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स जो जंग रहित धातु लोहा बनाने के लिए जो धातु प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्रोमियम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि शुद्ध लोहा किससे बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स शुद्ध लोहा का जो रूप होता है पिटवा लोहा होता है, जिसे शुद्ध लोहा का रूप कहा जाता है। और फ्रेंड्स लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसके साथ निकिल धातु को मिलाई जाती है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? तो फ्रेंड्स स्टेनलेस स्टील को तैयार करने के लिए उसके साथ लोहे के साथ क्रोमियम धातु उपयोग में लाई जाती है। कौन सी धातु लाई जाती है? क्रोमियम धातु को स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। तो फ्रेंड्स स्टील को कठोरता प्रदान करने के उसमें मैग्नीज को मिलाया जाता है। मैग्नीज की मात्रा को मिलाने से स्टील की कठोरता प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स एक प्रश्न और भी पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि यसद लेपन क्या होता है? इसी को गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है। फ्रेंड्स लोहे पर जस्ता की जो परत चढ़ाई जाती है तो उसी को कहा जाता है यसद लेपन के नाम से जाना जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जंग से बचाने के लिए जो लोहे की पाइप होती है उसके ऊपर जस्ते की क्या की जाती है? परत चढ़ाई जाती है और इसी को कहा जाता है गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी के गर्भ में पाया जाने वाला दूसरा सबसे अधिक धातु लोहा होता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ कौन कौन से पदार्थ बनता है जब लोहा में जंग लगता है? तो फ्रेंड्स फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड जब लोहे में जंग लगता है तो बन जाता है। और फ्रेंड्स हम जानते हैं कि लोहे धातु के जंग लगने के लिए वायु में ऑक्सीजन प्लस नमी दोनों की आवश्यकता होती है। अगर दोनों है, वायु प्लस नमी है तो लोहे में क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। और फिर जब लोहा में जंग लगता है तो लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि जंग लगने पर लोहे के भार में वृद्धि होता है या कम होता है? तो फ्रेंड्स लोहा के भार में वृद्धि हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, यसद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो फ्रेंड्स जस्ते की परत चढ़ाई जाती है यसद लेपन में। और फ्रेंड्स एक प्रश्न और भी याद रखिएगा कि धान में खैरा रोग जो होता है जस्ते के तत्वों की कमी के कारण होता है। यानी कि जो धान का खैरा रोग होता है उसमें अगर जस्ता की कमी हो जाती है तो धान में खैरा रोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, किसके कारण? तो फ्रेंड्स तांबे के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वायु में थोड़ी देर पर रखने से किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है तांबे धातु के कारण। फ्रेंड्स याद रखिएगा सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का उपयोग किया था। और तांबा जो होता है पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी धातु में उभय घटक के रूप में विद्यमान रहता है। कौन कौन धातु में विद्यमान रहता है फ्रेंड्स? पीतल हो गया, कांस्य हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, इन सभी में क्या पाया जाता है? आपका तांबा पाया जाता है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने वाली योग्य धातु कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स जो सोना धातु होता है सबसे अधिक फ्लेक्सिबल होता है और पीटकर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड और भी प्रश्न पूछा जाता है कि सोने को धातुओं का राजा कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स सोना को कठोर बनाने के लिए उसके साथ तांबा को मिलाया जाता है। यह भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोने का निष्कर्षण मुख्यतः किस एक्स से किया जाता है? तो फ्रेंड्स सोने का कुछ मुख्य एक्स है, दो इंपॉर्टेंट एक्स होता है, सिल्वेनाइट और केलावेराइट, दोनों एक्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। फ्रेंड्स और भी प्रश्न पूछा जाता है सोने से रिलेटेड कि जो सोना होता है अम्लराज विलयन में घुल जाता है। और फ्रेंड्स अम्लराज क्या होता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 संबंधी 1 के अनुपात जब मिलाया जाता है तो अम्लराज
विलयन का निर्माण होता है। उस अम्लराज विलयन में जब सोना डाल दिया जाता है तो सोना क्या होता है, घुल जाता है। और फिर जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। लेकिन अगर बात की जाए 18 कैरेट सोना जो होता है, शुद्ध सोने के प्रतिशत का 75% होता है 18 कैरेट, लेकिन जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मीना माता रोग किस कारण से होता है? तो फ्रेंड जो मीना माता रोग होता है वह पारा की कमी से होता है। फ्रेंड जो पारा होता है उसका मरकरी के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स पारा जो मरकरी होता है इसका रासायनिक सूत्र Hg होता है। और पारा ही एक ऐसी धातु है जो लिक्विड अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है फ्रेंड्स? लिक्विड अवस्था यानी कि द्रव रूप में होती है। और फ्रेंड्स पारा का जो निष्कर्षण किया जाता है सीने बार से किया जाता है। सीने बार एक प्रकार का एक्स होता है। और फ्रेंड्स पारा को लोहा धातु के पात्र में रखा जाता है, भी प्रश्न पूछा जा चुका है। पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो फ्रेंड्स पारा को लोहा धातु के पात्र में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा में वृद्धि होने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो फ्रेंड्स अगर मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा में वृद्धि हो जाए तो विल्सन नामक बीमारी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स और भी पॉइंट याद रखिएगा, सोने का आभूषण बनाने के लिए सोने के साथ तांबा धातु मिलाई जाती है, यानी कि सोने का जब भी आभूषण हम बनाया जाता है तो उसके साथ तांबा धातु का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? आभूषण को कठोर बनाने के लिए तांबा धातु का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीला थोथा क्या होता है? तो फ्रेंड जो नीला थोथा होता है कॉपर सल्फेट होता है, जिसका रासायनिक सूत्र CuSO4 होता है। और फ्रेंड जो कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट रसायन का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी जैसे जो वाटर टैंक जिसमें पानी भरा रहता है उसमें क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश का किरण बहुत अधिक गहराई तक चला जाता है तो जिसके कारण उसके तल में क्या हो जाता है, काई बैठ जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, यानी कि शैवाल एल्गी क्रिएट हो जाता है। उस एल्गी को समाप्त करने के लिए कॉपर सल्फेट रसायन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? तो फ्रेंड्स जो लेड धातु, इसे सीसा कहा जाता है, वाहनों में पेट्रोल के साथ जलने पर सीसा जो होती है वायु को क्या होती है, वायु को प्रदूषित करती है। और फ्रेंड्स जो सीसा होता है इसको लेड कहा जाता है और इसका निष्कर्षण गैलेना एक्स से किया जाता है। और फ्रेंड्स जो सीसा संचायक बैटरियों में यूज किया जाता है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि लेड में पीने वाला पानी हो गया, उसके पाइप में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेड का पाइप जो होता है उसको क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि यह वायु में मिश्रित पानी के साथ घुलकर विषैला पदार्थ बना लेता है। इसे लेड हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, जिसके कारण लेड पाइप पीने के पानी को ले जाने के लिए उचित उपयोग नहीं किया जाता है। यही कारण है लेड हाइड्रोक्साइड एक विषैला पदार्थ बन जाता है, जिसके कारण इसका यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? तो फ्रेंड्स टाइटेनियम जो धातु होती है इस्पात के बराबर मजबूत होती है लेकिन भार में उससे आधी होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा जो टाइटेनियम होता है उसे भविष्य का धातु भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रेंड जो टंगस्टन धातु होती है यह रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है। और फ्रेंड टंगस्टन पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है। और फ्रेंड राजस्थान में एक स्थित स्थान है डेगाना स्थान है जहाँ पर टंगस्टन का उत्पादन के बहुत ही प्रसिद्ध है, यानी कि राजस्थान का डेगाना। और फ्रेंड्स एक प्रश्न और पूछा जाता है कि विद्युत प्रेस होता है उसमें कौन सा तार इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्रेंड्स नाइक्रोम का तार उसमें इस्तेमाल किया जाता है जो विद्युत प्रेस, इसमें कपड़े को प्रेस किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्याज लहसुन के गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो फ्रेंड्स प्याज लहसुन में जो गंध आता है उसमें पोटेशियम तत्व की उपस्थिति के कारण उसमें गंध आता है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा पोटेशियम का उपयोग उर्वरकों के निर्माण में भी किया जाता है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। यानी कि पोटेशियम का जो यूज किया जाता है विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स उर्वरक बनाने में यूज किया जाता है। और फ्रेंड्स एक प्रश्न और ही पूछा गया है कि बारूद बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग बारूद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इतना पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम
करता है, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? तो फ्रेंड्स यूरेनियम जो होता है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ यूरेनियम धातु का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कशन किए। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर एग्जाम स्टडी डॉट चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन हो, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।